दोस्तों कुछ लोग ज्यादा पावरफुल होते हैं लेकिन उनके बाजुओं में ताकत नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी में ताकत होती है। लोग उनसे मशवरा लेना पसंद करते हैं। अगर उनको किसी चीज की जरूरत हो, उनको कोई काम पड़ जाए तो लोग भाग भाग कर उनकी मदद करते हैं। अगर वो लोग दूसरे लोगों को किसी काम से रोक दें तो लोग रुक जाते हैं। इसी तरह से अगर वो कोई काम करने का कहें तो लोग करना शुरू कर देते हैं। जिस भी महफिल में वो जाते हैं लोग उठ के खड़े होकर उनसे सलाम लेते हैं। दोस्तों मुझे यकीन है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसा ही इंसान बना दूं। बस आपका एक काम है, इस वीडियो को एकदम एंड तक पूरा गौर के साथ देखना। दोस्तों अगर आपके पास पावर नहीं है तो लोग आपको अपनी शादियों में बुलाना भूल जाएंगे, अपनी महफिलों में बुलाना भूल जाएंगे, लोग आपको भूल जाएंगे। दोस्तों एक एग्जाम्पल लीजिए, पाकिस्तान के ड्रामों में काम करने वाली लड़की, लोग उसको भी शादियों पे बुलाना भूल गए। किसी ने भी उसको शादी पे नहीं बुलाया। आप उसकी जुबानी सुनिए। यार मुझे शादी में कोई नहीं बुलाता। मुझे शादी में ना तुमने बुलाया, नाम गिन लेते, नाम ले देते हम। ना मुझे सज्जन ने शादी में बुलाया, सज्जन। ना मुझे मीरा सेठी ने शादी में बुलाया, ना मुझे सारा खान ने शादी में बुलाया, ना मुझे इकरा ने शादी में बुलाया। मुझे नहीं पता, मुझे कोई शादी में नहीं बुलाता। शायद मैं इनकी दोस्त नहीं हूँ, मे बी। नहीं यार, मेरे से तो गलती हो गई यार, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप पे बुलाया। आपके पास जितनी दौलत है, शोहरत है, जो कुछ भी है, लेकिन अगर आपके पास असल में जो ताकत है वो नहीं है तो कोई भी आपको नहीं बुलाएगा। आपको लोग भूल जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप उनको कोई काम कहोगे तो वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे आपसे जान छुड़वाने का। दोस्तों दुनिया में ऑक्सीजन के बाद पैसे ही जरूरी होते हैं, लेकिन अगर आप बहुत सारा पैसा कमा भी लेते हैं तो ये पैसा सिर्फ आपकी दुनिया गुजारने में आपका काम आएगा। असल में जो पावर है वो आप पैसे से खरीद भी नहीं पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 7 कवानीन बताने वाला हूँ जिनको आपने चूज जाना है, अपने दिमाग में डाल लेने हैं। ये कवानीन ताकत के कवानीन है। अगर आप इन पर काम करेंगे तो आप खुद देख लीजिएगा कि लोग आपके आसपास चक्कर काट रहे हैं या नहीं काट रहे। सबसे पहला कानून है, लोगों को ख्वाब दिखाओ। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके काम करें, लोग आपकी मदद करें, उसके लिए आपको जो पहला काम करना है वो ये कि उनको ख्वाब दिखाने हैं बड़े बड़े। जब वो आपसे बात करें तो आप गौर से देखें कि वो क्या चाहते हैं, उनकी पसंद क्या है, वो किस चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। उन चीजों के बारे में आप उनको लालच दें। इस तरह से एक्टिंग करें कि जैसे आप तो वो सब काम जानते हैं और आप उनके वो सारे काम कर भी सकते हैं। उनको अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाना शुरू कर दें। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ख्वाब दिखाना कोई गलत बात है। आप जहन में रखें, अगर आप ख्वाब नहीं दिखाएंगे तो वो आपका काम नहीं करेंगे। आप भी जब कोई काम करते हैं समझें कि आप वो काम क्यों करते हैं। आपके जहन के अंदर उस काम करने के पीछे कोई रीजन होती है, उस वक्त ही आप वो काम करते हैं। इसलिए आप दूसरे लोगों को भी रीजन दें कि वो आपके काम करें। अगर उनके पास रीजन होगी तो वो आपके काम आपके नौकरों की तरह करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि मकनातीस दूसरे मकनातीस को खींच लेता है बड़ी तेजी के साथ, लेकिन आप लोगों को उससे भी ज्यादा तेजी के साथ अपनी तरफ खींच लोगे अगर आप उनको वो ख्वाब दिखाते हैं जो कि वो देखना चाहते हैं। ख्वाब दिखाने के बाद आपको सिंपल ये करना है कि आपको अपने काम निकलवाना शुरू कर देने हैं। उनके सामने आपने अपने काम लेके आ जाने हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप उनको धोखा दें। थोड़े बहुत आप उनके काम कर दें, थोड़े बहुत वो आपके कर देंगे। आप उनसे हमदर्दी मांगते हैं कि यार हम दोनों हमसाए हैं, या आप किसी भी तरह की हमदर्दी मांगते हैं और रहम दिली के लिए कहते हैं तो वो कोई ना कोई बहाना बना लेंगे भागने का। आपका काम नहीं करेंगे। काम निकलवाना है तो उनके काम के बारे में थोड़ी सी बातें करें, उनको ख्वाब दिखाएं, बड़े बड़े ख्वाब दिखा दें, बाद में अपना काम निकलवाएं, थोड़ा बहुत उनका कर दें। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम बहुत ही बुरे हैं। मैं भी पढ़ा हूँ, आप भी पढ़ते होंगे, सभी पढ़ते हैं। आप अपने आप को उस वक्त तक पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप कभी भी पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो उठ के भागने का दिल करेगा, आपको कुछ याद नहीं होगा जब तक कि आपने अपने आप को ख्वाब नहीं दिखाए होंगे। अगर आपके जहन में आपके ख्वाब होंगे, साफ साफ होंगे, तो आप दिन रात बैठ के पढ़ लेंगे। यही वो चीज है जो आपने इस्तेमाल करनी है। बड़ा अरसा लगा के मुझे पता चली है, मैंने पढ़ी थी किताबों में लेकिन भूल गया। बाद में एक्सपीरियंस से ये सीखा कि लोग उसी वक्त में काम करते हैं आपके जब आप उनको ख्वाब दिखाते हैं, जब आप उनके कामों के बारे में उनसे बात करते हैं। इस वीडियो को आप सुन रहे हो, गौर से सुन रहे हो। अगर गौर से सुन रहे हो तो सुनना बंद कर दो, बल्कि इस वीडियो को चूस जाओ, पी जाओ पूरी की पूरी वीडियो को। दोस्तों दूसरा कानून जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने दोस्तों पे कभी भरोसा मत करो। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग हसद करते हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आपके दोस्त ही होते हैं, उसके बाद में आपके रिश्तेदार होते हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। आप उसको अपने सारे राज बता देते हो, हर एक चीज बता देते हो। कल को थोड़ी सी बहस हो जाती है उसके साथ आपकी, या आपकी उसके साथ हो जाती है, तो वो आपके राज फाश करने में जरा टाइम नहीं लगाएगा। दोस्तों
दोस्तों दुश्मनों से काम निकलवाना सीखें। दुश्मन आपके काम आ सकते हैं और दुश्मन बड़े ही अच्छे तरीके से आपके काम आते हैं, लेकिन दोस्त जो है ना ज्यादातर टाइम आपका नुकसान करते। दोस्तों आपका जो दुश्मन है ना, जब वो आपका बेस्ट फ्रेंड बनेगा ना, तो उससे अच्छा आपको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं मिलेगा। और जो आपका बेस्ट फ्रेंड है इस वक्त, जिससे आपकी कभी मुंह मारी नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई, वो जो है ना अंदर ही अंदर से जिस तरह का मर्जी हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन वो अंदर ही अंदर से कहीं ना कहीं हसद का शिकार जरूर होता है। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा फॉर्मल ना हो, आप उनकी हर बात में बात ना मिलाएं, आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार से भी बात ना करें कभी प्यार से करें, कभी प्यार से ना करें। ये गलती दोस्तों मैं कर चुका हूँ। मेरे जितने भी दोस्त थे ना, मैं उन सब के सामने एक बड़ा अच्छा इंसान बनने की कोशिश किया करता था। वो जैसा कहते थे मैं वैसा कर देता था। सच में इस चीज ने मेरा जो नुकसान किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। दरअसल ये होता है कि जब आप किसी के बड़े अच्छे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं ना, तो आप बड़ी तमीज के साथ बात करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो अगला बंदा भी तमीज के साथ बात करने की कोशिश करता है। फिर बाद में अगर वो आपसे कुछ मांग लेता है, तो बहुत बार ये चाहते हुए कि भी वो चीज मैंने नहीं देनी या वो काम मैंने नहीं करना, तो वो करना पड़ता है। और अगर आप अपने दोस्त को काम के लिए कह दें या कुछ कह दें, वो गलत कर दे, तो उसको हम कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ डांट भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्त है। इसलिए दोस्त दरअसल में कमजोरी होते हैं। दोस्तों आप अपने दुश्मनों से काम निकलवाने की सोचें। जब आप अपने दुश्मनों से काम निकलवा लेते हैं ना, इससे बड़ा काम नहीं करना पड़ता। अगर आपकी पहले कोई गलती थी जिसकी वजह से वो आपका दुश्मन बना है, तो एक छोटा सा माफी का तोहफा और एक छोटा सा वैसा तोहफा अगर आप ये उसको दे देंगे, तो उससे अच्छा कोई दोस्त आपको नहीं मिलेगा। ये लिख के ले लें आप मुझसे। दुश्मन जो होते हैं ना दोस्तों, ये तलवार की तरह से होते हैं। अगर ये आपके पेट में लगेंगे तो आप मर भी जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको दस्ती से पकड़ लेंगे ना, तो आप फिर तलवार से जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि तलवार तो एक ताकत की निशानी है। आपने दुश्मन को ताकत बना के अपने हाथों में पकड़ लिया है। तारीख में बहुत सारी मिसालें हैं जहाँ पे ये सब कुछ हुआ है। एक जो सच में अक्लमंद इंसान होता है ना, वो अपने दुश्मनों से इतने ज्यादा फायदे निकलवा लेता है कि एक बेवकूफ इंसान अपने दोस्तों से भी नहीं निकलवा पाता, बल्कि उसके दोस्त उसके नुकसान का सबब बनते हैं। दोस्तों इसी से तीसरा कानून निकलता है कि दुश्मनों को, दोस्तों को, सबको गिफ्ट दें जब आपको उनकी जरूरत हो। दोस्तों आपको पहला पॉइंट अपने जहन में रखना है कि उस चीज के बारे में बात करनी है, उस चीज के ख्वाब दिखाने हैं जो वो इंसान चाहता है। भूलना नहीं है, लिखना शुरू कर दें इन पॉइंट्स को आप। अगर तो आपका कोई दुश्मन है तो उसको गिफ्ट दें, और अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो आपको मीठे प्यारे दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। उनको दुश्मन बनाए अपने पहले, फिर उनसे माफी मांगे, फिर उनको गिफ्ट दें। देखिए इतनी ज्यादा आपने बहस नहीं करनी उसके साथ कि उसका दिल ही खट्टा हो जाए, बस थोड़ी बहुत। और ये भी आपने एक समझ सोच के करनी है। आगे एक पॉइंट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बहस किन लोगों के साथ आपने नहीं करनी, क्योंकि महंगी भी पड़ सकती है ना। और दोस्तों इसी के ऑपोजिट बात जो है, कभी भी दूसरों का जल्दी गिफ्ट एक्सेप्ट ना करें। मुझे पता है कि गिफ्ट एक्सेप्ट करना अच्छी बात है, कबूल करना अच्छी बात है, लेकिन होशियारी के साथ में कबूल करें। क्योंकि जब कोई इंसान किसी को गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है, तो बाद में जिसको गिफ्ट दिया गया होता है ना, वो गिफ्ट देने वाले की गोद में बैठ जाता है। कोई भी इंसान आपको गिफ्ट दे के आपका फुद्दू ना काट दे, ठीक है। गिफ्ट से थोड़ा होशियार रहें। जब कोई बंदा आपको गिफ्ट देता है ना, तो आपका ध्यान उस चीज पे नहीं जाता जो वो आपसे ले रहा होता है। इसी तरह से आप हैं, आप जब किसी को गिफ्ट देंगे तो गिफ्ट लेने वाले का ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा जो आप उससे काम निकलवाएंगे। देखिए अगर आपको लग रहा है मैं बड़ी सख्त बातें कर रहा हूँ, बड़ी बेकार बातें कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप जाके टाई लगाए हुए पढ़े लिखे मोटिवेशनल स्पीकरों की स्पीचेस सुने, वो शायद आपका काम कर दें। आपको भी पता है कि वो काम नहीं करती, बातें जो सच होती हैं वो तलख होती हैं। दोस्तों ये जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है गिफ्ट देने का, इसको बड़ी एहतियात के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता उसको पता चल गया कि ये जो गिफ्ट है ना, ये मेरा फुद्दू काटने के लिए मुझे दिया जा रहा है, तो जितने आपने उनसे काम निकलवाने थे वो छोड़िए। वो आपका आइंदा से कोई काम छोड़ के मुंह भी नहीं लगाएगा आपको। ये बड़ी एहतियात के साथ, बड़े दिमाग के साथ इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं। जैसे छुरी होती है ना दोस्तों, बड़े काम की छुरी होती है, सारा दिन 100 जगह पे काम आती है, लेकिन अगर आप उसको गलत तरह से इस्तेमाल कर लेना तो हाथ कट जाता है। इसी तरह से मेरी वीडियोस हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें तो जबरदस्त, लेकिन अगर गलत तरह से इस्तेमाल कर ली तो इनका नुकसान भी हो सकता है आपको। दोस्तों एक रोमन जर्नैल था, उसने एक इलाके का मुहासरा किया हुआ था, लेकिन लोग उसको उस इलाके की चाबियां नहीं दे रहे थे और उसकी सख्त मुखालफत कर रहे थे। तो काफी टाइम हो गया था। एक बार उसके पास एक टीचर आता है उसी कस्बे का, उसी इलाके का। वो उसे आके कहता है कि ये जो बच्चे हैं ना, तुम इन बच्चों को पकड़ लो और बाद में इस कीमत पर छोड़ना कि लोग तुमको चाबियां दें। तो वो जो जर्नैल था वो बड़ा समझदार था, उसने बच्चों को नहीं पकड़ा, बल्कि
बल्कि उस टीचर को पकड़ लिया और बच्चों से कहा इस टीचर की पिटाई करो। और बाद में उस जर्नैल ने उस इलाके वालों को भी बुला लिया और कहा कि ये देखो कि तुम्हारा उस्ताद क्या कह रहा था, मैं कभी भी बच्चों को इस तरह से नहीं कर सकता। तो इलाके वाले उसकी इस हरकत से बड़े खुश हुए और चाबियां उसे वैसे ही दे दी। थोड़ा सा दोस्तों दिमाग इस्तेमाल करना सीखिए, बड़ा जरूरी है दिमाग इस्तेमाल करना। और दोस्तों अब जो चौथा पॉइंट है ना वो है सोच समझ कर दुश्मन बनाए अपने। हर बंदा एक जैसा नहीं होता। अगर आप किसी से बहस करते हैं या बहस में गुस्से में किसी के एक थप्पड़ मार देते हैं, वैसे तो इससे बड़ा कोई इंसान नहीं होगा जो बहस में किसी के थप्पड़ मार दे या वैसे थप्पड़ मार दे। सच में वो एक बेवकूफ इंसान होगा जो थप्पड़ मारेगा। लेकिन अगर आप मार देते हैं तो फिर आप ये ना तवक्को रखें कि आपने एक थप्पड़ मारा है तो वो भी एक थप्पड़ पे ही सब्र कर लेगा और कहेगा कि एक एक थप्पड़ बराबर हो गया। मुमकिन है कि वो पूरी जिंदगी एक ऐसा सांप बन जाए जो हर मोड़ पे आपको डसने के लिए बैठा हो और पूरी जिंदगी वो इसी इंतकाम की आग में गुजार दे। दोस्तों पांचवा पॉइंट है हर वक्त दस्तयाब ना रहें, हर वक्त लोगों के साथ ना फिरते रहें, हर वक्त लोगों से मिलते ना रहें। हर वक्त आप अपने काम छोड़ के उनके काम करने के लिए ना निकल जाएं। अगर वो आपके घर से बाहर आपको कभी आवाज दें तो जाएं उनके साथ घूमें फिरें, लेकिन हर वक्त यही काम ना करते रहें। हर वक्त अगर आप लोग दस्तयाब रहेंगे तो आपकी जो कदर है और आपकी जो पावर है वो कम हो जाएगी। दोस्तों मार्केट में आपको पता है ना कि आलू का रेट ज्यादा कब हो जाता है? आलू सोने के बाद इस वक्त चला जाता है जब आलू मिलता नहीं है। इसलिए जो चीज की कीमत होती है ना दोस्तों वो उसी वक्त पता चलती है जब वो चीज मार्केट से गायब हो जाती है। फिर लोगों को पता चलता है ओ ये कितनी ज्यादा कीमती चीज थी। सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? हवा है, पानी है, क्या है? इन्हीं में से कुछ होगी है ना। सबसे बेकार चीज क्या है? गोल्ड है, किसी काम का नहीं है, प्रोसेसर्स में इस्तेमाल होता है, वैसे बहुत कम दुनिया में इस्तेमाल होता है, उसके बगैर भी दुनिया जी सकती है। लेकिन क्योंकि हवा की, पानी की कदर नहीं है वो इसलिए कि वो बहुत ज्यादा है। सोना बेकार भी है लेकिन फिर भी उसकी कदर है क्योंकि वो कम है। इसलिए हर वक्त दस्तयाब ना रहें, लोगों के साथ मिलते ना रहें। समझ आ रही है ना दोस्तों मेरी बात? दोस्तों मैं आपको ये कतई नहीं सिखा रहा कि आप लोगों के काम ना आए, लोगों के काम आए। ये वीडियो भी मैं आपके लिए बना रहा हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात आप ऐसे गायब भी हो जाएं, हर वक्त काम ना आए। क्योंकि अगर आप हर दफा काम आएंगे ना तो आपकी कदर नहीं रहेगी। अगर आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा आना जाना शुरू कर देते हैं ना तो दोस्तों आपकी इज्जत नहीं रहेगी, कम हो जाएगी आपकी इज्जत। दोस्तों छठा कानून जो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको वो है कभी भी किसी एक जमात का साथ ना दें, कभी भी किसी एक जमात की तरफ ना हो जाएं, कभी भी डिक्लेयर ना कर दें कि मैं इसके साथ हूँ और बाकियों के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। बेवकूफ लोग ऐसा करते हैं कि अगर आपके दो दोस्तों की लड़ाई हो जाए ना तो आप एक दोस्त की तरफ हो जाएं और दूसरे को कहें कि तुम गलत थे। अगर दो जमातों की लड़ाई हो जाए, दो ग्रुप्स की लड़ाई हो जाए, दो लोगों की बहस हो जाए, दो ग्रुप्स की बहस हो जाए तो तब भी आप एक ग्रुप की तरफ हो जाएं और दूसरे को कहे कि तुम गलत थे। इससे एक ग्रुप पूरे का पूरा आपका दुश्मन बन जाएगा। वो कहेगा कि ये हमारे साथ नहीं है। लेकिन अगर आप उन दोनों के साथ नहीं रहोगे, अगर आप दोनों से बात करोगे लेकिन किसी एक का साथ नहीं दोगे तो वो दोनों ही बड़ी ललचाती हुई नजरों से आपकी तरफ देखेंगे कि आप उनकी तरफ हो जाएं, आप उनकी जमात में हो जाएं। आपने अपने आप को आजाद रखना है, ठीक है? और दोनों पार्टीज को यही लगना चाहिए कि आप उनके हो सकते हैं लेकिन अभी आप उनके नहीं हैं। इससे पता क्या होगा? आपको उन दोनों पार्टीज से फायदा मिलेगा, वो दोनों पार्टीज के बंदे ही आपके लिए काम करेंगे। दोस्तों मुझे याद है थोड़े दिन पहले मेरे 20 रुपए गुम हो गए थे। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो गुम हुए थे। जब भी कुछ जेब से गिर जाता है ना या निकल जाता है तो उसका ज्यादा दर्द होता है, लेकिन जो भी इंसान के पास होता है ना उसका उसको नहीं पता चलता। इसीलिए अगर आप किसी एक के हो जाएंगे ना तो फिर आप ना होने के बराबर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को स्टिल रख पाएंगे तो फिर आपकी कीमत तय होगी, फिर लोग आपके पीछे भागते फिरेंगे। इससे ये होगा कि लोग आपकी तरफदारी हासिल करने के लिए ना कि आप उनकी तरफ हो जाएं, आपको गिफ्ट भी देंगे, आपसे अच्छी बातें भी करेंगे, आपसे अच्छा मिलेंगे भी, आपने भी उनसे अच्छा मिलना है। अगर उनके गिफ्ट अच्छे हुए तो एक्सेप्ट भी कर लेने हैं, ठीक है? उनके फायदे के मुतल्लक बातें भी करनी है। पहला पॉइंट जहन में रख के ना आपने उनसे बातें भी करनी है लेकिन उनकी तरफ होने का ऐलान नहीं करना। दोस्तों जो सातवां पॉइंट है ना, सातवां असूल है, सातवां कानून है, वो ये है कि आप चुप रहना सीख लें। इस वीडियो को देखने के बाद ये जरूरी है कि ये जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना ये इसी तरह से आप अपने दोस्तों को जाके ना बताना शुरू कर दें। जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये सब कुछ सिर्फ आपके और मेरे दरमियान में था, हम दोनों के दरमियान में था। तीसरे बंदे को इन्वॉल्व ना करें। ये बातें
आपका दूसरों को बताने का दिल करेगा, लेकिन कंट्रोल करें। और मेरी जितनी भी बातें हैं इनको फिलोसफी ना समझिएगा और ना ही इनको सच समझिएगा, बल्कि एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। और ये जितने भी कवानीन हैं ये आपके स्कूल में काम करेंगे, आपके ऑफिस में काम करेंगे, जहाँ पे आप काम करते हैं ये वहाँ पे काम करेंगे, ये आपके घर पे काम नहीं करेंगे। अपने घर वालों पे ये कवानीन ना अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कवानीन आप अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये ना हो कि अगर आप मर्द हैं तो आप अपनी बीवी पे ये कवानीन अप्लाई करना शुरू कर दें, बीवी हैं तो अपने मर्द पे करना शुरू कर दें, ये काम खराब हो जाएगा फिर। दोस्तों उससे बड़ा कोई नाकाम आदमी नहीं है कि जो सारा कुछ कर ले, सारी कामयाबी हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन उसके घर वाले जो हैं उनको कोई फायदा ही ना पहुंचे। घर वालों को फायदा पहुंचाएं, अपने आप को फायदा पहुंचाएं और अल्लाह हाफिज।